जब हम घने रहस्यमयी जंगलों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दक्षिण अमेरिका के अमेज़न का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर भी ऐसे जंगल मौजूद हैं जिन्हें मिनी अमेज़न कहा जा सकता है। ये जंगल अपनी विशालता, घनी हरियाली और अनगिनत जीव जंतुओं के लिए जाने जाते हैं। भारत, जो अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है, उतनी ही जैविक विविधता का भी घर है। यहाँ के घने वर्षावन, मैंग्रोव के जंगल और पहाड़ों पर फैले हरे भरे इलाके हमारी प्राकृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। ये सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं, बल्कि एक पूरा जीवित संसार है जो लाखों वर्षों से इस धरती पर पनप रहा है। भारत के जंगल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं हैं, बल्कि ये हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जंगल हवा को साफ करते हैं, हमारी नदियों को पानी देते हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इन जंगलों में जीवन की एक ऐसी लय है जो प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। जब सूरज की पहली किरणें घने पत्तों को चीरकर जमीन तक पहुंचती हैं, तो पूरा जंगल जाग उठता है। पक्षियों का चहचहाना, जानवरों की आवाजें और हवा से सरसराते पत्तों का संगीत एक ऐसा अनुभव देता है जो हमें प्रकृति के करीब लाता है। ये जंगल भारत के फेफड़े हैं जो हमें जीवन देते हैं। इन हरे भरे खजानों की कहानी बहुत पुरानी है। ये जंगल सदियों से यहाँ के मौसम, मिट्टी और पानी के साथ मिलकर विकसित हुए हैं। इनमें से कुछ जंगल इतने घने और दुर्गम हैं कि आज भी उनके कई हिस्से इंसानी पहुंच से दूर हैं। यही वजह है कि यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। ये जंगल भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा है। जब हम इन जंगलों की बात करते हैं तो हम सिर्फ पेड़ों के झुंड की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं जिसमें हर एक जीव की अपनी जगह और अपना महत्व है। इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। इस विशाल देश के अलग अलग कोनों में फैले ये जंगल अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। कहीं पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षावन हैं, तो कहीं सुंदरबन के दलदली मैंग्रोव जंगल। पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ों पर बादलों से ढके जंगल एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। इन सभी जंगलों को समझना और इनकी तुलना दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेज़न से करना एक दिलचस्प यात्रा है। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करेगी कि भारत के ये मिनी अमेज़न कितने खास हैं और इन्हें बचाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। आइए भारत के इन अद्भुत जंगलों की गहराई में उतरें और उनके रहस्यों को जानें। भारत में मिनी अमेज़न कहलाने वाले जंगल मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां साल भर भारी बारिश होती है और नमी बनी रहती है। इन जंगलों को उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहा जाता है। ये जंगल भारत के 3 प्रमुख हिस्सों में फैले हुए हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है पश्चिमी घाट, जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर फैला एक लंबा पहाड़ी सिलसिला है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड जैसे राज्य शामिल हैं। तीसरा अनूठा क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये तीनों क्षेत्र अपनी घनी हरियाली और समृद्ध जैव विविधता के कारण अमेज़न की याद दिलाते हैं। इन जंगलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और उनकी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि एक मोटी छतरी बना लेती है। इस छतरी के कारण सूरज की रोशनी जमीन तक बहुत कम पहुंच पाती है। इसीलिए जंगल के निचले हिस्से में अंधेरा और नमी का माहौल रहता है। यह वातावरण कई खास तरह के पौधों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों के पनपने के लिए आदर्श होता है। इन जंगलों में साल भर तापमान लगभग एक जैसा रहता है, जो 20 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यहाँ की हवा में हमेशा नमी घुली रहती है, जो इन जंगलों को सदाबहार बनाए रखती है। हर क्षेत्र के वर्षावन की अपनी अलग पहचान है। पश्चिमी घाट के जंगल अपनी ऊंचाई और ढलानों के कारण खास हैं, जहां कई नदियां जन्म लेती हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत के जंगल हिमालय की तलहटी में स्थित हैं और यहां बादलों का डेरा जमा रहता है, जिससे इन्हें क्लाउड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अंडमान और निकोबार के जंगल द्वीपों पर स्थित होने के कारण एक अलग तरह का पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं।
जहां समुद्री और जंगली जीवन का संगम होता है। इन सभी जंगलों को सामूहिक रूप से भारत का वर्षावन खजाना कहा जा सकता है, जो अमेजन की तरह ही जीवन से भरपूर और रहस्यमयी है। इसके अलावा सुंदरबन का मैंग्रोव जंगल भी एक विशेष प्रकार का घना वन है, जिसे अक्सर इस चर्चा में शामिल किया जाता है। हालांकि यह एक पारंपरिक वर्षावन नहीं है, लेकिन इसकी सघनता, पानी में डूबी जड़ें और रॉयल बंगाल टाइगर जैसे जीवों की उपस्थिति इसे अमेजन के दलदली हिस्सों जैसा बनाती है। ये सभी जंगल मिलकर भारत को एक ऐसी प्राकृतिक संपदा प्रदान करते हैं जो न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इन मिनी अमेजन को समझना भारत की प्राकृतिक विविधता को समझने जैसा है, जो हर कदम पर हमें हैरान करती है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है। यह लगभग 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। यहाँ के घने सदाबहार वर्षावन भारत के सबसे पुराने जंगलों में से हैं। इन जंगलों को मिनी अमेजन कहे जाने का एक बड़ा कारण यहाँ पाई जाने वाली अद्भुत जैव विविधता है। यहाँ हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। इनमें से कई प्रजातियां ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, यानी वे यहीं की स्थानिक हैं। इन जंगलों की संरचना अमेजन की तरह ही बहुस्तरीय है। सबसे ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ एक मोटी छतरी बनाते हैं, जिससे जंगल के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ कम रोशनी में उगने वाले पौधे, फर्न, ऑर्किड और तरह तरह की लताएं पेड़ों के तनों से लिपटी रहती हैं। मानसून के दौरान ये जंगल पूरी तरह से जीवंत हो उठते हैं। यहाँ 2000 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, जो इन जंगलों को हरा भरा बनाए रखती है। इसी बारिश के पानी से दक्षिण भारत की कई प्रमुख नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी निकलती हैं। इस प्रकार ये जंगल सिर्फ वन्य जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए पानी का स्रोत भी है। पश्चिमी घाट के जंगल कई दुर्लभ और करिश्माई जानवरों का घर है। यहां आप नीलगिरी ताहर, शेर पूंछ वाला मकाक, मालाबार विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी जैसे अनोखे जीव देख सकते हैं। यह क्षेत्र हाथियों और बाघों जैसे बड़े जानवरों के लिए भी एक महत्वपूर्ण गलियारा है। पक्षियों की बात करें तो यहां मालाबार पाइड, हॉर्नबिल और नीलगिरी फ्लाई कैचर जैसे रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मेंढकों की तो यहां इतनी प्रजातियां हैं कि हर साल वैज्ञानिक नई नई प्रजातियों की खोज करते रहते हैं। यह विविधता ही पश्चिमी घाट को एक जीवित प्रयोगशाला बनाती है। लेकिन यह खूबसूरत खजाना आज कई खतरों का सामना कर रहा है। शहरीकरण, खेती के लिए जंगलों की कटाई, खनन और अवैध शिकार जैसी गतिविधियों के कारण इन जंगलों का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर भी यहाँ के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है, जिससे बारिश का पैटर्न बदल रहा है और तापमान बढ़ रहा है। इन जंगलों को बचाना केवल वन्य जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के भविष्य के लिए भी जरूरी है। पश्चिमी घाट की हरियाली को संरक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि यह मिनी अमेजन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना रहे। पूर्वोत्तर भारत, जिसमें 8 राज्य शामिल हैं, देश के सबसे घने और सबसे रहस्यमयी जंगलों का घर है। यह क्षेत्र हिमालय की पूर्वी श्रृंखलाओं और इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि उन्हें अक्सर भारत का अमेजन कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्यों में फैले ये वर्षावन साल भर बादलों और कोहरे से ढके रहते हैं, इसलिए इन्हें क्लाउड फॉरेस्ट या बादलों वाले जंगल भी कहते हैं। यहाँ की हवा में नमी इतनी ज्यादा होती है कि पेड़ों के तने और शाखाएं मॉस, फर्न और ऑर्किड से लदी रहती हैं, जो जंगल को एक जादुई रूप देते हैं। इन जंगलों की सबसे खास बात इनकी अछूती प्रकृति है। यहाँ के कई इलाके आज भी इतने दुर्गम हैं कि वहाँ इंसानी दखल न के बराबर है। यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी और उसकी सहायक नदियों का बेसिन है, जो इन जंगलों को पानी और पोषक तत्व प्रदान करती हैं।
यहाँ साल में बहुत ज्यादा बारिश होती है, खासकर मेघालय का चेरापूंजी और मौसिनराम इलाका, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक है। यह लगातार बारिश और नमी इन जंगलों को सदाबहार और जीवन से भरपूर बनाए रखती है। अमेज़न की तरह ही यहां भी ऊंचे ऊंचे पेड़ों की घनी छतरी है, जो नीचे एक अंधेरी और नम दुनिया बनाती है। पूर्वोत्तर के जंगल वन्य जीवों का एक अद्भुत खजाना है। यह भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। इसके अलावा यहां क्लाउडेड लेपर्ड, रेड पांडा और कई प्रकार के हॉर्नबिल पक्षी रहते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तो इतना विविध है कि यहां बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड और हिम तेंदुआ यानी बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं। यह दुनिया में अपनी तरह का इकलौता स्थान है। यहाँ के जंगलों में ऑर्किड फूलों की सैकड़ों प्रजातियां खिलती हैं, जो इस जगह को और भी रंगीन और खूबसूरत बना देती हैं। इन अद्भुत जंगलों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। झूम या स्थानांतरित खेती, जो यहाँ की पारंपरिक कृषि पद्धति है, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई का कारण बनती है। इसके अलावा सड़कों और बांधों जैसी विकास परियोजनाओं, अवैध लकड़ी कटाई और वन्य जीवों के शिकार से भी इन जंगलों को भारी नुकसान हो रहा है। इन जंगलों का संरक्षण न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की स्थानीय जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके इन बादलों वाले जंगलों को बचाया जा सकता है, ताकि इनकी हरियाली और रहस्य हमेशा कायम रहे। सुंदरबन, जो भारत और बांग्लादेश में फैला दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, किसी भी पारंपरिक वर्षावन से बहुत अलग है। फिर भी इसकी घनी हरियाली, जलमार्गों का जाल और रहस्यमयी माहौल इसे भारत के मिनी अमेज़न की सूची में एक खास जगह देता है। यह जंगल गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है, जहां मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। इसी खारे और दलदली माहौल में मैंग्रोव के पेड़ उगते हैं, जिनकी जड़ें पानी के ऊपर हवा में सांस लेने के लिए निकल आती हैं। ये जड़ें एक जटिल जाल बनाती हैं, जो जंगल को एक भूल भुलैया जैसा बना देता है। सुंदरबन का नाम शायद यहां पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों के नाम पर पड़ा है। यह जंगल एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो जमीन और पानी के बीच की दुनिया में पनपता है। यहां जीवन ज्वार भाटे की लय पर चलता है। जब ज्वार आता है तो जंगल का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है, और जब भाटा आता है तो कीचड़ और दलदल उभर आते हैं। यह लगातार बदलता हुआ परिदृश्य इस जंगल को और भी रहस्यमय और खतरनाक बनाता है। अमेज़न के बाढ़ वाले जंगलों की तरह सुंदरबन भी आधा जंगल और आधा पानी है, जहां नावें ही परिवहन का मुख्य साधन है। सुंदरबन को पूरी दुनिया में रॉयल बंगाल टाइगर के घर के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव जंगल है जहां बाघ पाए जाते हैं। यहाँ के बाघ तैरने में माहिर होते हैं और शिकार के लिए एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाते हैं। बाघों के अलावा यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ, चीतल हिरण, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां और कई प्रकार के सांप और पक्षी भी रहते हैं। यहाँ के जलमार्गों में इरावदी डॉल्फिन और कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, जो यहाँ के मछुआरों की आजीविका का आधार है। यह जंगल एक प्राकृतिक ढाल की तरह भी काम करता है, जो तटीय इलाकों को चक्रवाती तूफानों और सुनामी से बचाता है। लेकिन यह अद्भुत जंगल आज गंभीर संकट में है। समुद्र के बढ़ते जलस्तर और जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरबन का अस्तित्व खतरे में है। खारापन बढ़ने से सुंदरी जैसे पेड़ मर रहे हैं और जंगल का क्षेत्रफल घट रहा है। प्रदूषण, नदियों के बहाव में कमी और इंसानी बस्तियों के फैलाव से भी इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। सुंदरबन का संरक्षण न केवल बाघों और अन्य वन्य जीवों को बचाने के लिए जरूरी है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है जो इसके आसपास रहते हैं। इस अनोखे मैंग्रोव संसार को बचाना, सच कहूं तो प्रकृति और इंसान दोनों के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के ये घने जंगल, जिन्हें हम मिनी अमेज़न कह रहे हैं, जैव विविधता के सच्चे भंडार हैं। यहाँ जीवन हर रूप और आकार में मौजूद है, ऊंचे पेड़ों की चोटियों से लेकर जंगल की जमीन के नीचे तक।
इन जंगलों में हजारों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें से कई औषधीय गुणों से भरपूर हैं। सागौन, साल, शीशम जैसे कीमती लकड़ी वाले पेड़ों के अलावा यहाँ अनगिनत तरह के फल, फूल और लताएं हैं। ऑर्किड, जो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, इन जंगलों में बहुतायत में मिलते हैं, खासकर पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट में। ये पौधे एक दूसरे पर निर्भर होकर एक जटिल ताना बाना बुनते हैं, जो पूरे जंगल को एक साथ जोड़े रखता है। इन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु भी उतने ही विविध हैं। बड़े स्तनधारी जानवरों में एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर, भारतीय बाइसन और कई प्रकार के हिरण शामिल हैं। ये जानवर भोजन और आवास के लिए इन जंगलों पर पूरी तरह निर्भर हैं। पश्चिमी घाट शेर पूंछ वाले मकाक जैसे दुर्लभ प्राइमेट्स का घर है, तो पूर्वोत्तर भारत हुलॉक गिब्बन का। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर का राज्य है। इन बड़े जानवरों के अलावा यहाँ छोटे जीवों की एक पूरी दुनिया है, जिसमें मालाबार विशाल गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी और कई प्रकार के नेवले और बिल्लियां शामिल हैं। पक्षियों के शौकीनों के लिए ये जंगल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ 1200 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें रंग बिरंगे हॉर्नबिल, फ्लाई कैचर, सनबर्ड और बार्बेट शामिल हैं। मानसून के दौरान इन जंगलों में पक्षियों का कलरव गूंजता रहता है। सरीसृपों और उभयचरों की दुनिया भी यहाँ बहुत समृद्ध है। किंग कोबरा जैसे दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप से लेकर पेड़ों पर रहने वाले हरे सांप और रंग बदलने वाले गिरगिट तक यहाँ सब कुछ मिलता है। पश्चिमी घाट तो मेंढकों की नई प्रजातियों की खोज के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये छोटे जीव पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। कीड़े मकोड़ों की दुनिया तो और भी विशाल और रहस्यमयी है। रंग बिरंगी तितलियां, जुगनू, बड़े बड़े भृंग और अनगिनत प्रकार की चींटियां जंगल के हर कोने में मौजूद हैं। ये छोटे जीव परागण, अपघटन और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेजन की तरह ही भारत के इन जंगलों में भी कई ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जिनकी खोज अभी तक विज्ञान ने नहीं की है। यह अपार जैव विविधता ही इन जंगलों को इतना खास और कीमती बनाती है। इसका हर एक सदस्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। जब हम भारत के घने जंगलों की तुलना अमेजन से करते हैं, तो कई दिलचस्प समानताएं और अंतर सामने आते हैं। सबसे बड़ी समानता इन दोनों की संरचना और पारिस्थितिकी में है। अमेजन की तरह ही भारत के वर्षावन, जैसे कि पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं, जहां साल भर गर्मी और नमी रहती है। दोनों ही जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो घने और सदाबहार जंगलों को जन्म देती है। दोनों ही जंगलों में ऊंचे पेड़ों की एक घनी छतरी होती है, जो सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोकती है। इस वजह से जंगल के निचले हिस्से में एक अलग, नम और अंधेरा वातावरण बनता है, जो खास तरह के जीवन को सहारा देता है। जैव विविधता के मामले में भी दोनों में समानता है। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता का केंद्र है, लेकिन भारत के वर्षावन भी अपने छोटे आकार के बावजूद प्रजातियों की सघनता के मामले में बहुत समृद्ध हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत दोनों ही वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिसका अर्थ है कि यहां बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियां रहती हैं। अमेजन में जगुआर, एनाकोंडा और विशाल नदी ऊदबिलाव जैसे प्रतिष्ठित जीव हैं, तो भारत के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, किंग कोबरा और शेर पूंछ वाला मकाक जैसे करिश्माई जीव हैं। दोनों ही जंगल अनगिनत अज्ञात प्रजातियों के घर हो सकते हैं। हालांकि दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। सबसे बड़ा अंतर तो आकार का है। अमेजन वर्षावन भारत के कुल क्षेत्रफल से भी लगभग 2 गुना बड़ा है, जबकि भारत के वर्षावन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फैले हुए हैं। इस विशाल आकार के कारण अमेजन का प्रभाव पूरे ग्रह की जलवायु पर पड़ता है, जबकि भारतीय जंगलों का प्रभाव मुख्य रूप से क्षेत्रीय होता है। दूसरा बड़ा अंतर इंसानी दबाव का है। भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ के जंगलों पर इंसानी बस्तियों, खेती और विकास परियोजनाओं का दबाव अमेजन के कई हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक है।
एक और अंतर यहां पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों में है। अमेजन में बंदरों की नई दुनिया की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे स्पाइडर मंकी और हाउलर मंकी, जबकि भारत में पुरानी दुनिया के बंदर जैसे लंगूर और मकाक मिलते हैं। अमेजन में बड़ी बिल्लियों में जगुआर प्रमुख है, जबकि भारत में बाघ और तेंदुआ हैं। इसके अलावा भारत के जंगलों का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी अलग है। ये जंगल हजारों सालों से स्थानीय समुदायों और सभ्यताओं के साथ जुड़े रहे हैं, जिनका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। अमेजन के जंगलों का रिश्ता वहां की स्वदेशी जनजातियों से है, लेकिन उसका ऐतिहासिक संदर्भ अलग है। भारत के ये अनमोल जंगल, जो अमेजन की तरह ही जीवन से भरपूर है, आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी है वनों की कटाई। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती, आवास, सड़कें, बांध और खनन जैसी गतिविधियों के लिए जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। इससे न केवल पेड़ों का सफाया होता है, बल्कि वन्य जीवों के घर भी उजड़ जाते हैं। जब जंगल छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तो हाथियों और बाघों जैसे बड़े जानवरों के लिए घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है, जिससे इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ता है। दूसरी बड़ी चुनौती अवैध गतिविधियां हैं। कीमती लकड़ी जैसे सागौन और चंदन के लिए पेड़ों की अवैध कटाई एक बड़ी समस्या है। इसके साथ ही वन्य जीवों का अवैध शिकार भी एक गंभीर खतरा है। बाघों, हाथियों, गैंडों और कई अन्य जानवरों का उनके अंगों के लिए शिकार किया जाता है, जिससे उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। इन अवैध गतिविधियों को रोकना एक मुश्किल काम है, क्योंकि ये जंगल बहुत विशाल और दुर्गम हैं और अक्सर संगठित गिरोह इसमें शामिल होते हैं। वन विभाग के कर्मचारियों के पास अक्सर पर्याप्त संसाधन और उपकरण नहीं होते कि वे इन खतरों से प्रभावी ढंग से निपट सकें। जलवायु परिवर्तन भी इन जंगलों के लिए एक नया और बढ़ता हुआ खतरा है। तापमान में वृद्धि, बारिश के पैटर्न में बदलाव और चरम मौसम की घटनाएं इन नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों को नुकसान पहुंचा रही हैं। सुंदरबन में समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मैंग्रोव डूब रहे हैं, तो पश्चिमी घाट में तापमान बढ़ने से कई पौधों और उभयचरों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। इसके अलावा जंगलों में फैलने वाली आक्रामक विदेशी प्रजातियां भी स्थानीय पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे जंगल का संतुलन बिगड़ रहा है। इन चुनौतियों को देखते हुए इन जंगलों का संरक्षण हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। सरकार को वन कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए और वनों की कटाई को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। वन्य जीव गलियारों का निर्माण करना जरूरी है, ताकि जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल तक सुरक्षित रूप से आ जा सकें। संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सदियों से इन जंगलों के संरक्षक रहे हैं। हम सभी को एक नागरिक के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और टिकाऊ जीवन शैली अपनाकर इन प्राकृतिक खजानों को बचाने में अपना योगदान देना होगा। भारत के जंगलों की कहानी यहां रहने वाले स्थानीय और आदिवासी समुदायों के बिना अधूरी है। ये समुदाय हजारों सालों से इन जंगलों में या इनके आसपास रहते आए हैं और उनका जीवन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर है। जंगल उनके लिए सिर्फ लकड़ी और जानवरों का घर नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, पहचान और आध्यात्मिकता का केंद्र है। वे जंगल को एक जीवित सत्यता के रूप में देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उनका पारंपरिक ज्ञान जंगल के हर पेड़ पौधे, हर जड़ी बूटी और हर जीव के बारे में गहरी समझ रखता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यह ज्ञान आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक अनमोल खजाना है। इन समुदायों के लिए जंगल उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। वे भोजन, ईंधन, चारे और घर बनाने की सामग्री के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं। शहद, फल, कंदमूल और औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। उदाहरण के लिए सुंदरबन के लोग मछली पकड़ने और शहद इकट्ठा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसी तरह पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर के आदिवासी समुदाय भी अपनी जरूरतों के लिए जंगल से जुड़ी टिकाऊ प्रथाओं का पालन करते हैं। उनका जंगल के साथ रिश्ता शोषण का नहीं, बल्कि सह अस्तित्व का है।
वे जंगल से उतना ही लेते हैं जितना उन्हें जरूरत होती है, ताकि जंगल हमेशा बना रहे। हालांकि समय के साथ इस रिश्ते में कई बदलाव आए हैं। आधुनिक विकास, वन कानूनों और संरक्षण नीतियों ने अक्सर इन समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। कई बार उन्हें अतिक्रमणकारी मानकर जंगलों से बेदखल कर दिया गया है, जिससे उनकी आजीविका और संस्कृति दोनों पर संकट आ गया है। जब स्थानीय लोगों को जंगल से अलग कर दिया जाता है, तो वे संरक्षण के प्रयासों में भागीदार बनने की बजाय उसके विरोधी बन सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि ये समुदाय जंगल के दुश्मन नहीं, बल्कि उसके सबसे अच्छे संरक्षक हो सकते हैं, अगर उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे कानून इन समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें संरक्षण प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब स्थानीय लोगों को जंगल के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाता है, तो वे अवैध कटाई और शिकार को रोकने में मदद करते हैं। उनका पारंपरिक ज्ञान जंगल की आग को नियंत्रित करने और वन्य जीवों की निगरानी करने में भी बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अंततः भारत के मिनी अमेजन का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब हम जंगल और उसके पारंपरिक संरक्षकों यानी स्थानीय समुदायों के बीच के इस अटूट रिश्ते को मजबूत